हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं जिनसी बीमारियों के बारे में, और जिनसी बीमारियां खास तौर पे हम फीमेल्स में जिनसी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी जिनसी बीमारियां होती हैं जो कि फीमेल्स को हो सकती हैं और फिर पार्टनर्स को कैसे ट्रांसमिट होती हैं, एंड देन उनका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे पॉसिबल है, ट्रीटमेंट होता भी है या नहीं होता। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो ये सीखने की कोशिश करते हैं या इसके बारे में बात करते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ या जिनसी बीमारियां होते क्या हैं। जैसे इनके नाम से जाहिर है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और डिजीज़ एक्चुअली ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि उन लोगों को ख़ास तौर पे होती हैं जिनके एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हों। ख़ास तौर पे ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर हो। एक सेक्सुअल पार्टनर होने से तो ये बीमारियां नहीं लगती, मगर जिन लोगों के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हों उन लोगों को ये बीमारियां जो हैं वो ख़ास तौर पर ट्रांसमिट होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा जो है वो होता है। और ख़तरा इसलिए होता है क्योंकि आम तौर पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है वो जब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ होते हैं तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है वो कर रहे होते हैं, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के नतीजे में उनको बहुत सारी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और डिजीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। आज की हमारी वीडियो में जैसे मैंने आपको ख़ास तौर पे ये बात बताई कि जी हम ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स के बारे में बात करेंगे। फ़ीमेल्स को जो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। फ़ीमेल्स को जो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ नज़र आती हैं आमतौर पे, या इन्फेक्शंस जो नज़र आते हैं आमतौर पे, वो इस वजह से नज़र आ रहे होते हैं बिकॉज़ हो सकता है कि उनका अपना कोई जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप ना हो, या वो किसी और के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व ना हो, मगर क्योंकि अगर उनका अपना हस्बैंड जो है अगर उनका अपना हस्बैंड स्पाउस और पार्टनर जो है अगर उसके मल्टीपल पार्टनर्स हों, यानी वो मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है वो उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हों मुख्तलिफ लोगों के साथ, ज़्यादा लोगों के साथ, तो उस सूरत हाल में फीमेल्स को जो है वो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो होने का ख़तरा होता है, और हो भी सकती हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और डिजीज़ जो हैं वो ऐसे ही नहीं आपको हो सकती कि आपका एक ही पार्टनर और आपके उस पार्टनर का भी आगे कोई और पार्टनर नहीं है और आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज़ हो जाएं। इसके लिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा, यानी किसी भी इंसान के ज़्यादा जो है सेक्सुअल पार्टनर्स होने की वजह से ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं वो होते हैं, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं। मे बी आपका अपना एक ही पार्टनर हो, यानी आपका अपना जो है आपका हस्बैंड या वाइफ ही आपका पार्टनर है, बट आपके हस्बैंड या वाइफ के और पार्टनर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं ख़ास तौर पे फीमेल्स में बात करते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। यूजुअली फीमेल्स को जो है वो वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल के साथ जो है वो डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो सकता है, यानी कि उनको कोई ऐसा मवाद जो है वो खारिज हो जिसमें बहुत गंदी स्मेल जो है वो आती हो और वो टॉलरेटेबल ना हो, और वो यानी वो अपने आप को वॉश भी बार बार करें मगर उसके बावजूद भी वो जो फाउल और बैड स्मेल है वो उनके कपड़ों से आ रही हो, और उनको उनके जो अज़ाए मखसूसा है वहाँ से ख़ास किस्म का बदबूदार जो है वो मवाद जो है उसका अखराज जो है वो हो सकता है। ये एक पहली जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसको हम वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो कहते हैं, ये हो सकता है। देन हर्पिस जो है एक दूसरी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी हमें फीवर हो जाता है तो हमारे लिप्स के ऊपर कहीं पे जो है ना कहीं एक कुछ दाने दाने से बन जाते हैं, जिसके बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये बुखार निकल आया, ये बुखार जो है वो बाहर निकल आया। उसको एक्चुअली हर्पिस कहते हैं, और यही हर्पिस जो है वो इंसान के अज़्वे मखसूसा के ऊपर भी हो सकते हैं और फीमेल्स को भी हो सकते हैं। और इसकी सूरत में ये जो हर्पिस हैं ये अज़्वे मखसूसा के ऊपर बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जैसे आपके लिप्स या इधर उधर कहीं पे हुए हों, मगर लिप्स पे होने वाले जो हर्पिस हैं डज़ नॉट मीन कि वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, बट वजाइनल या अज़्वाए मखसूसा के ऊपर जो भी इस तरह के हर्पिस और दाने वगैरह जो है वो आपको मिलें या नज़र आएँ या फील हों कि ये हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। एंड देन ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली देखा गया कि हर्पिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में से एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि माँ से बच्चे को ट्रांसमिट होने का भी ख़तरा हो सकता है, यानी ये ट्रांसमिट हो सकता है। देन जो एक और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है वो है जेनिटल वॉर्ट्स।
जेनिटल वॉट्स जो हैं ये इस तरह के, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि लोगों की बॉडी के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर कुछ जो मौके से हमें नज़र आते हैं, मगर जब हम जेनिटल वॉट्स की बात करते हैं, जेनिटेलिया वॉट्स की बात करते हैं, तो ये वॉट्स ख़ास तौर पे, ये मौके जो हैं ख़ास तौर पे आपके अज़वा मखसूसा के ऊपर, यानी फ़ीमेल की अज़वा मखसूसा के ऊपर नज़र आ सकते हैं, वहाँ पे बन सकते हैं। और ये बिल्कुल मौकों की तरह के होते हैं और ये मल्टीपल नंबर्स में जो हैं वो हो सकते हैं और ये आगे ग्रो कर सकते हैं और इनकी बहुत लॉन्ग रूट्स जो हैं वो होती हैं। देन जो है सिफिलिस जो है एक और बीमारी है जिसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के तौर के ऊपर जानते हैं। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और अनफॉर्चुनेटली सिफिलिस जो है, इसके सिम्टम्स औरतों में उस तरह से कॉमनली नज़र नहीं आते जिस तरह से कि आदमियों में नज़र। जैसे मैंने अभी बात की कि सिफिलिस जो है ये एक ऐसा STI है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि फीमेल्स में अनफॉर्चुनेटली इसके सिम्टम्स उस तरह से नज़र नहीं आते जिस तरह से कि मेल्स में नज़र आते हैं, मगर ये बहुत ही कंटेंजियस जो है ये इन्फेक्शन है, ये फ़ौरन जो है अगले पार्टनर को जो है वो लग जाता है और ये उस वक्त भी लग रहा होता है जब इसके सिम्टम्स जो हैं वो नज़र ना आ रहे हों। और यूजुअली होता ये है कि सिफिलिस में कोई अज़वा मखसूसा के ऊपर, ये जेनिटल जो पार्ट्स हैं आपके, जेनिटेलियाज जो हैं, प्राइवेट पार्ट्स जो हैं, उनके ऊपर कोई एक ऐसा ज़ख़म और एक ऐसा दाना बन जाता है जो बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा होता, पेनलेस होता है, सुर्खी का सी उसकी सुर्खी उसके इर्द गिर्द आपको जो है वो नज़र आती है। और ये दाना जो है वो छोटा सा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है साइज़ में, और विद टाइम खुद ब खुद जो है ये रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, यानी ये खुद ही रिकवर कर जाता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट, ये ख़त्म हो जाता है और आपको ये लगता है कि जैसे ये मसला जो है आपका ख़त्म हो चुका है। जबकि सिफिलिस जो है ये एक ऐसी बीमारी है और एक ऐसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि हाइड हो जाता है आपकी बॉडी में मगर ख़त्म नहीं होता और ये ग्रो करता रहता है और फिर उसके बाद ये टर्शरी सेकेंडरी स्टेज के ऊपर जो है वो चला जाता है। और सेकेंडरी स्टेज में हमें यूजुअली इसके डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आते हैं, मे बी उसमें बॉडी के ऊपर जो है दाने वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो है वो नज़र आएँ या कोई ऐसा ज़ख़म नज़र आना शुरू हो जाए जो कि जेनिटेलियास के अराउंड जो है वो होना शुरू हो जाए। फिर इसकी एक टर्शरी जो स्टेज जो है वो आ जाती है अगर इसको ट्रीट ना करवाया जाए। जो टर्शरी इसकी स्टेज होती है, उस टर्शरी स्टेज में बेसिकली ये इन्फेक्शन जो है वो पूरी बॉडी को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है, यानी पूरी बॉडी के ऊपर इसके हमें साइन एंड सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं जिसमें यूजुअली ज़ख़म हो सकते हैं, जिसमें यूजुअली जो है दाने बनना हो सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। एक और जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो यूजुअली हमें नज़र आता है जिसको हम क्लैमिडिया के नाम से जो है वो जानते हैं। क्लैमिडिया एक्चुअली एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि फीमेल्स में पाया जाता है, मगर ये इसके सिम्टम्स इसके भी उतने ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंटली नज़र नहीं आ रहे होते फीमेल्स में भी। क्लैमिडिया जो एक और एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसमें यूजुअली फीमेल्स जो हैं उनको बर्निंग के साथ यानी जलन के साथ जो पेशाब आ सकता है, समटाइम्स पेशाब के साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है, पेन हो सकती है, रैशेज़ हो सकते हैं और वजाइनल डिस्चार्ज जो है यानी वो जो एक मवाद से खारिज हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्लैमिडिया के जो सिम्टम्स हैं वो फीमेल्स में यूजुअली उतने ज़्यादा कॉमनली हमें नज़र नहीं आते, ये हिडन रहते हैं बॉडी के अंदर। और अगर उनकी मैनिफेस्टेशन होती है या वो नज़र आते हैं तो इस तरह से नज़र आते हैं कि उनको विजाइनल जब वो यूरिनेट करती हैं यानी पेशाब के लिए जाती हैं वॉशरूम, तो उस वक्त उनको जो जलन बहुत ज़्यादा होती है और बर्निंग सेंसेशंस बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, बर्निंग बहुत ज़्यादा फील और जलन बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है और उसके साथ साथ जो है समटाइम ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। इसके अलावा जो एक और मसला जो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा STI जिसको हम कहते हैं कि वो हो सकता है, उसको हम गनोरिया कहते हैं। गनोरिया एक ऐसा मसला है, ये भी एक ऑफकोर्स एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि यूजुअली लोगों को इसके भी सिम्टम्स उतने ज़्यादा कॉमनली हमें नज़र नहीं आते क्योंकि ये भी बॉडी के अंदर जो है वो हिडन रहते हैं, मगर इसमें लोगों को लोअर एब्डोमिनल पेन्स जो हैं वो हो सकते हैं, यानी कॉन्टिन्यूस जो है वो पेन जो है उनको लोअर एब्डोमिनल पेन हो, किसी किस्म की जो है वो वजाइनल में भी उनको स्वेलिंग वगैरह फील हो रही हो, सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हुए उनको स्वेलिंग जो है वो फील होती हो और बर्निंग सेंसेशंस उनको जो है बहुत ज़्यादा हो रही हों ड्यूरिंग सेक्स और आफ्टर सेक्स जो है वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हों, तो उस सूरत हाल में हम कहते हैं कि एक्चुअली ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है।
अब ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इसे अगर आपके या आपके पार्टनर के मोर देन वन अगर सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो फिर उस सूरत हाल में ये इन्फेक्शंस हो जाते हैं। बट जैसे आजकल बहुत सारी फीमेल्स जो लेज़र ट्रीटमेंट्स भी करवाती हैं, तो उस लेज़र ट्रीटमेंट में भी यूजुअली हो सकता है कि वो जो अपरेटस यूज़ किया जा रहा है, जो टूल यूज़ किया जा रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है, वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज ना हुआ हो, प्योरीफाइड ना हुआ, तो उसकी वजह से भी STIs होने का ख़तरा हो सकता है। देन क्या ये ट्रांसमिट होते हैं या नहीं? जैसे इसके नाम से ही जाहिर है कि ये ट्रांसमिटेड हैं, और इन्हीं ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में से HIV और हेपेटाइटिस B एंड C भी इसमें शामिल हैं, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, डिजीज़ हैं। एंड देन हम जब बात करते हैं कि क्या ये माँ से बच्चे को लग सकते हैं, यस, बहुत सारे STIs ऐसे हैं जो माँ से बच्चे को ट्रांसमिट हो सकते हैं। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन इसकी क्या हो सकती है? सबसे पहले तो जो एक ट्रीटमेंट है वो है लॉयल्टी एंड फिडिलिटी। एक्चुअली आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें, अपने पार्टनर के साथ जो है वो फिडिलिटी में रहें, यानी लॉयल्टी उसके साथ रखें, अपनी वफादारी उसके साथ रखें, और अपना एक ही पार्टनर रखें जो कि आपका स्पाउस है। आप उसके साथ ही अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करें। अनफॉर्चुनेटली कभी अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जाए कि आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो चुके हैं या आपको उसका सामना करना पड़ रहा है ड्यू टू एनी रीज़न, तो फिर आप कोशिश ये करें कि जब आपको एक्टिव इन्फेक्शन हुआ हो तो अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस में मत जाइए, ताकि जब आप सेक्सुअली इंटरकोर्स में एक्टिव जो है, जब आपको बिल्कुल सिम्टम्स आपकी बॉडी के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, जब आप तब अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होंगे, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो इन्फेक्शन उसको लग जाएगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, कोशिश कीजिए कि जब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का आप ट्रीटमेंट करवा रहे हों तो कॉन्डम वगैरह का या प्रिवेंशंस का जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेना जो है वो मत भूलिए, ताकि आपका पार्टनर जो है वो इससे सेफ रह सके। इसी तरह से कोशिश ये कीजिए कि कॉन्टिन्यूस जो है काउंसलिंग जो है इसके बारे में वो ज़रूर ले, ताकि आप और आपका पार्टनर जो है वो इस तरह की बीमारियों से जो है वो बच सकें। गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो आपको हेल्प कर सकती है इस दौरान कि किस तरह से आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं इस मसले से, और इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। देन अगर आपने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया और आपने अपने पार्टनर का, अपनी बीवी या हस्बैंड का ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो फिर ये एक इनकम्प्लीट जो है ट्रीटमेंट होगा, बिकॉज STIs को ट्रीट करने के लिए आपको दोनों पार्टनर्स का ट्रीट करवाना, और अगर कोई आपका ऐसा पार्टनर है जिसके साथ आप के सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, उसका ट्रीटमेंट होना भी फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हैं। तो जहाँ जहाँ किसी भी इंसान का कांटेक्ट होता जाएगा, ये बीमारियाँ वहाँ फैलती जाएंगी, और समटाइम्स ये बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं कि ये आपके बच्चे को भी ट्रांसमिट हो सकती हैं, एंड देन अनट्रीटेबल हो सकती हैं। अगर आप इसको प्रॉपर्ली ट्रीट ना करवाएं, टाइमली ट्रीट ना करवाया जाए, तो ये अनट्रीटेबल हो सकती हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं एंड के ऊपर, और उससे समटाइम्स आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हेल्थ हैज़र्ड्स जो हैं, आपके रिलेशनशिप के हैज़र्ड्स जो हैं वो आपको सारे फेस करना पड़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी। अगर आप और आपके पार्टनर को किसी भी इस तरह का मसला कोई है तो आप उसको रिजॉल्व करें और हेल्प जो है वो ज़रूर लीजिए एंड ट्रीट कीजिए, और कोशिश करें कि अपने आप को सिर्फ अपने इस दवाजी ताल्लुकात तक जो है महदूद करें, बिकॉज वही एक सेफेस्ट जो है वो आपके लिए वे है। अदरवाइज़ बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जिनके होने का आपको ख़तरा है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।